आप सभी स्टूडेंट का हमारे क्लास क्लास में स्वागत है। ये है क्लास 8 का चैप्टर 8 कोशिका की संरचना एवं कार्य। किस क्लास का है? क्लास 8 का है। क्लास 8 का आप लोग जैसे कि जानते हैं कि आप लोग का एडमिट कार्ड आ गया और आप लोग का एग्जाम कब है बबुआ? एग्जाम 1/12/2024 का एग्जाम है। और ये उसके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हो पाया। अगला जब 9 चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका 9 चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें क्या किया जाएगा, 8 चैप्टर का ऐड कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। और इसमें जितना भी एक छोटा छोटा पॉइंट हुआ और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके अगले वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है क्लास 8 का 1 तारीख 12 महीना 2024 का आपका एग्जाम है। आप सभी उनके लिए उस एग्जाम के लिए क्या किससे हुआ तैयारी किससे एडमिट कार्ड आ ही गया है। ये चैप्टर 8 और क्या है, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। को नाम क्या है, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। पॉइंट बाय पॉइंट पहले समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इसके बाद माइक्रोस्कोप एक यंत्र है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र है जिससे से कोशिका को देखा जा सकता है बड़ा या छोटा करके। वह जीव जो एक ही कोशिका से बना होता है वो एक कोशीय जीव कहलाता है। वह जीव जिसमें एक कोशिका से उसमें कोई दूसरा कोशिका नहीं मिलकर बना हुआ रहता है एक कोशीय कहलाता है। जैसे कि अमीबा या पैरामीशियन। अमीबा का कुछ इस प्रकार का क्या होता है, चित्र होता है। अमीबा का कुछ इस प्रकार का क्या होता है बबुआ, चित्र होता है। ये अमीबा है। ठीक। इसके बाद कोशिका के साइटोप्लाज्मा में कोशिकांग पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका के साइटोप्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं, तो कोशिकांग पाए जाते हैं। ऑफलाइन क्लास वाले भी बच्चे सारा वीडियो लिखेंगे और देखेंगे भी। इसके बाद एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक। पहले तो हम लोग का सेल, CELL, सेल माने होता है कोशिका। कोशिका से बना हुआ है टिश्यू, टिश्यू माने ऊतक। ऊतक से हम लोग का एक बॉडी का निर्माण का हुआ है। इसके बाद पादप कोशिका, इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होती है बाबू, उपस्थित रहती है। इसमें हरित लवक पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है तथा केंद्रक झिल्ली भी उपस्थित रहती है। तो पहला इसमें पॉइंट हो गया कि पादप कोशिका, इनमें भित्ति उपस्थित रहती है। दूसरा हरित लवक पाया जाता है किसमें, पादप कोशिका में। और इसमें केंद्रक झिल्ली भी क्या होती है, उपस्थित होती है किसमें, पादप कोशिका में। अब बात करते हैं जंतु कोशिका की। किसकी? जंतु कोशिका। इनमें कोशिका भित्ति, यहाँ पर भी है, इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। इसमें कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहती है। इनमें हरित लवक नहीं पाए जाते तथा केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहती है। इसके बाद कोशिका के मुख्य अंग कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक है। कोशिका का मुख्य अंग कौन कौन सा है? तो आप बोलिए कि कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक है। जिन क्रोमोसोम या गुण सूत्र के द्वारा वहन किया जाता है, यह आनुवंशिक गुणों को माता पिता से संतति के स्थानांतरण को नियंत्रण करता है। इसके बाद जीवित कोशिका के अंदर सभी भागों में प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है। जीवित कोशिका के अंदर सभी भागों को प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है। क्रोमोसोम या गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय ही देखा जा सकता है। जैसे कि अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में होता है एक्स और वाई होता है। और सॉरी, हम मेल में होता है, ये किस में होता है बाबू, मेल में एक्स और वाई। और फीमेल में होता है एक्स और एक्स। जब एक्स और एक्स आपस में जाकर मिलता है तो एक लड़की का जन्म होता है, GIRL, गर्ल का। और एक्स और वाई मिलकर होता है तो एक बेबी का जन्म होता है, यानी कि लड़का का होता है तो BOY। समझ कि नहीं? जब वाई और एक्स का मिलन होगा तो लड़का का जन्म होगा, जब एक्स और एक्स मिलेगा तो गर्ल का जन्म होगा।
मेल में जो उपस्थित होता है एक्स और वाई होता है, और फीमेल में जो होता है एक्स और एक्स होता है। तो आपका ऐसा कौन सा गुणसूत्र है जो दोनों गुणसूत्र एक जैसा पाया जाता है, वो किस में पाया जाता है? तो एक्स एक्स किस में पाया जाता है? तो फीमेल में पाया जाता है, यानी कि औरत में पाया जाता है। इसके बाद कोशिका के प्रोटोप्लाज्मा को कोशिका का जीवित पदार्थ कहा जाता है। केंद्रक के भागे जैसे संरचना पाई जाती है जिन्हें क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। इसके बाद वे जीव जिनकी कोशिका के केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। वे जीव जिनकी कोशिकाओं के केंद्रक झिल्ली विहीन होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसे कहते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसे कहते हैं? ये हो गए क्वेश्चन आपका। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कोशिकाओं के नाम कौन कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लास बॉडी होता है, काय होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है। इसके बाद जरा ये जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन निर्माण किया जाता है उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक शरीर का निर्माण करती ईंट भवन का संरचनात्मक इकाई होता है। ठीक उसी प्रकार कोशिका ऊतक अंगों का और कई अंगों मिलकर एक शरीर बनाती है। इस प्रकार कोशिका सजीव के मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। तो क्वेश्चन हो जाएगा कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर। अब तो हम लोग ये थोड़ा सा स्पेशल स्पेशल क्या कर लिए, पॉइंट तो बाबू पड़े। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। और आपसे बोले ही कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है अगले वीडियो इनके 9 चैप्टर में मिलेगा आपको, इसमें छूट गया है ऐड करना और लिखना। तो प्रश्न है आपका, कोशिका क्या है? सजीव के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका का एक नंबर में ही आपको पढ़ा है पॉइंट में। इसके बाद उस यंत्र का नाम बताइए जिससे कोशिका को देखा जा सकता है। क्या बताए थे? माइक्रोस्कोप, हिंदी में सूक्ष्मदर्शी। इसके बाद एक कोशिका जीव क्या होती है? एक कोशिका जीव क्या होती है? एक कोशिका जीव भी पढ़ा है, बहु कोशिका जीव भी पढ़ा है। वह जीव जो एक ही कोशिका से बना होता है वो एक कोशिकीय जीव कहलाता है, जैसे अमीबा और रामेशियम। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो साइटोप्लाज्मा में। किसमें? साइटोप्लाज्मा में। इसके बाद ऊतक क्या है? ऊतक क्या है? एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं बबुआ? ऊतक। कोशिका के मुख्य अंगक का भाग कौन से हैं? कोशिका के मुख्य अंगक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक है। इसके बाद कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले कोशिका अंगकों का नाम बताए। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अगला प्रश्न है, जीन क्या है? जीन क्या है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा, जीन क्रोमोसोम या गुणसूत्र के द्वारा वहन किया जाता है। यह अनुवांशिक गुणों को माता पिता के संतति में स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। इसके बाद प्रोटोप्लाज्मा क्या है? जीवित कोशिकाओं के अंदर सभी भागों को प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है। इसके बाद क्रोमोसोम या गुणसूत्र कब देखा जा सकता है? क्रोमोसोम या गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय। कब? कोशिका विभाजन के समय ही देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग को कोशिका का जीवित पदार्थ कहा जाता है? तो प्रोटोप्लाज्मा को। किसको बबुआ? प्रोटोप्लाज्मा को। इसके बाद कैलोरोप्लास्ट किसे कहते हैं? इसका कार्य लिखे। तो हरे रंग के प्लास्टिक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरे रंग के प्लास्टिक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यह पत्तों को हरा रंग प्रदान करता है। यह पत्तों को हरा रंग प्रदान करता है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक। आप लोग जानते हैं ना कि सजीव एक ही है, क्या है? पौधा है, सॉरी, स्वपोषी। स्वपोषी क्या है? पौधा है। और परपोषी मनुष्य, यानी कि जो दूसरे पर निर्भर है उसे हम क्या कहते हैं? परपोषी या सजीव। सजीव जो खुद से भोजन बनाए, जैसे कि मान के चलिए कि यह हमारा क्या है बाबू? पेड़। क्या है? पेड़ है। और यहाँ पर सन का लाइट, सूर्य की किरणें जब इनके पत्ताओं पर पड़ती है तो ये सूर्य की किरणों से अपना भोजन क्या करते हैं? बनाते हैं। आप बोलिएगा सर तब तो हम भी ना कर सकते ना बबुआ, हम लोग सूर्य की किरणों से तो भोजन नहीं बना सकते। बना सकते हैं? नहीं।
और ये बोलेगा कि सर ये भी तो सूर्य से प्रकाश ले रहा है, तो सूर्य एक नेचर का गिफ्ट है। किसका गिफ्ट है? नेचर का गिफ्ट है, गिफ्ट है, नेचर का गिफ्ट है। तो ये प्रकाश सभी के लिए देता है, लेकिन हम लोग उसको उपयोग नहीं कर पाते। तो हम लोग क्या हो जाते, परपोषी या पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पर क्या होती है, शुरू हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्रोमोसोम या गुणसूत्र क्या है? केंद्रक में धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिन्हें क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। अगला, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांग के नाम लिखो। कोशिका यहाँ पर उत्तर हो गया, यहाँ से उत्तर है आपका। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांग के नाम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्स बॉडी, रिकिटाएं, राइबोसोम बताए हुए आपको। इसके बाद समझाइए, क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? ठीक, तो देखिए, तो हो जाएगा, उत्तर होगा आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम, अब समझते हैं। पादप अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाता है। सब, एक मिनट, ये इसमें का नहीं है बाबू, ये अगला प्रश्न है, ये इसमें का, इसका नहीं, यहाँ पर प्रश्न इसका है। और ये जो लाइसोसोम है ना, ये इसमें जाएगा आपका, यहाँ पर आएगा 5 नंबर में लाइसोसोम। ठीक, समझते हैं। समझाइए कि क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में क्यों पाया जाता है? पादप अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यह पौधे और उसकी पत्तियों को हरा रंग क्या करता है, प्रदान करता है, इसलिए यह पौधे के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद अब यहाँ से अब दूसरा क्वेश्चन है, इसी में सारा ऐड हो गया। सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई समझाइए, ये क्वेश्चन था। और यहाँ से हमारा क्या हुआ है, आंसर। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिका एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक शरीर का निर्माण करती है। ईंट भवन का संरचनात्मक इकाई है, ठीक उसी प्रकार कोशिका ऊतक अंग अंगों और कई अंग मिलकर शरीर बनाती है। इस प्रकार कोशिका सजीव में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। तो आज हम लोग क्या क्या हुआ पढ़े, हम लोग पढ़े क्लास 8 का, किस क्लास का, क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। इसका ऑब्जेक्टिव चैप्टर 9 में मिलेगा, इसमें नहीं हो पाया। और आप लोग का एग्जाम है 1 तारीख बरहुआ महीना, और 2024 को आप लोग का क्या है बबुआ, एग्जाम है। तो आप इसके लिए तैयारी कीजिए, और एडमिट कार्ड आएंगे, आप लोग जानते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग का सेंटर पड़ा हुआ है। तो एग्जाम के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से, ताकि आप लोग का जो है रिजल्ट भी क्या है, शानदार आए।